मेष राशि के साधकों, आज का यह दिव्य संदेश ब्रह्मांड की उस गहराई से निकला है जहां केवल विश्वास ही पहुंच सकता है, और यह उन सभी के लिए है जो अपने भीतर एक अदम्य आशा और श्रद्धा की ज्योति जलाए हुए हैं। क्योंकि समय के पहिए की गति अब ऐसी करवट ले रही है जिसे सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और यह अनुभव आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर हर उस व्यक्ति के द्वार पर दस्तक देने वाला है जिसने कभी सच्चे मन से कोई अच्छा कर्म किया हो या जिसने कभी किसी के काम आने की कोशिश की हो, लेकिन साथ ही यह उनके लिए भी एक कठोर परीक्षा है जिन्होंने अपने अहंकार में बिना सोचे समझे बुरे कर्म किए हैं। क्योंकि ग्रहों का यह विशेष संयोग जो पिछले 50 वर्षों में केवल एक बार देखा गया था, अब फिर से सक्रिय हो रहा है, जहां शनिदेव अपनी धीमी और गहरी दृष्टि से प्रत्येक कर्म को तौल रहे हैं और महादेव अपने तांडव के माध्यम से उस व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं जो अन्याय पर आधारित है। और इसी बीच राधा रानी की कृपा उन भक्तों पर बरस रही है जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया है। और बाबा प्रेमानंद की वाणी हमें यह याद दिलाती है कि इस भौतिक संसार में जो भी हो रहा है उसका एक आध्यात्मिक कारण है, और वह कारण हमारे अपने कर्मों और विचारों में छिपा है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी ब्रह्मांडीय चेतावनी देने जा रहा हूं जो न केवल आपको सचेत करेगी बल्कि आपके भीतर उस शक्ति का एहसास भी कराएगी जो किसी भी संकट को पार कर सकती है। और साथ ही मैं आपको उन अप्रत्याशित अवसरों और चमत्कारों के बारे में भी बताऊंगा जो इसी समय अंतराल में आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे संदेश को बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के, केवल श्रद्धा के साथ सुनें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो या लेख नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की ओर से आपके नाम एक निमंत्रण है जो आपको आपकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने आया है। अब पहले इस दुर्लभ ग्रहीय योग की बात करें जो इस समय आकाश में घटित हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी संकट या अवसर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देखना चाहिए। इस समय गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य सभी अपनी विशेष स्थितियों में एक ऐसी रेखा पर आ रहे हैं जो एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली जाल बना रही है। यह वही संयोग है जिसने इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्यों के उत्थान और पतन को जन्म दिया है। लेकिन आज यह संयोग एक व्यक्तिगत स्तर पर हर इंसान की कुंडली को छू रहा है। और यही कारण है कि अगले 48 घंटों के भीतर आपके आसपास ऐसी हलचलें पैदा होंगी जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में अनदेखा कर देते, लेकिन इस बार वे इतनी स्पष्ट और बारंबार होंगी कि आपको उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि अचानक आपका कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आपसे संपर्क करे या कोई ऐसी घटना घटे जो आपको आपके बीते हुए कल की याद दिलाए। और ये कोई आकस्मिक बात नहीं होगी बल्कि ग्रहों के इस योग का प्रभाव होगा जो आपको आपके अतीत के कुछ अनसुलझे प्रसंगों का सामना करने के लिए बुला रहा है ताकि आप उन्हें सुलझा सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। वहीं शनिदेव की दृष्टि इस समय विशेष रूप से उन लोगों पर है जिन्होंने कभी किसी को धोखा दिया या किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किया, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं ईश है और उनके सामने कोई भी छिपाव नहीं टिक सकता। इसलिए यदि आपके मन में कोई बुरा विचार या कोई अपराध बोध है तो इस समय उसे स्वीकार करना और उसका प्रायश्चित करना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वही बात आपके सामने किसी अप्रिय रूप में प्रकट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भयभीत होना चाहिए, क्योंकि महादेव उन सभी के रक्षक हैं जो सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, और वे अपने तीसरे नेत्र से केवल उन्हीं को जलाते हैं जो अपनी बुराई पर अड़े रहते हैं, जो अपने आत्मिक विकास के मार्ग को रोकते हैं। इसलिए इस समय में सबसे बड़ा अस्त्र है आत्मसमीक्षा और क्षमा, अर्थात स्वयं को क्षमा करना और दूसरों को भी क्षमा करना, क्योंकि यही वह आध्यात्मिक कुंजी है जो ग्रहों के कठोर प्रभाव को सौम्य बना सकती है। अब संकट की बात करें, क्योंकि हर ब्रह्मांडीय घटना के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें तोड़ता है
और एक जो हमें संवारता है, इस समय जो संकट उत्पन्न हो सकता है वह मुख्य रूप से आपके भीतरी मन में होगा, यानी अत्यधिक बेचैनी, नींद न आना, बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन या किसी विशेष विषय के प्रति अत्यधिक आकर्षण या विकर्षण। हो सकता है कि आपका किसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए या कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। और इसके अलावा आपके भौतिक जीवन में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जैसे कि आपका कोई महत्वपूर्ण काम अटक जाए या कोई योजना अचानक विफल हो जाए या फिर आपके किसी प्रियजन का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं जो आपको आपके वास्तविक मार्ग पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम उठा रही है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए उसे झिड़की देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको झिड़की दे रहा है ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़ें और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझें। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सावधानी बताना चाहूँगा कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की कोई नई बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें, जैसे कि कोई बड़ा निवेश, कोई नया कर्ज या कोई जोखिम भरा सौदा, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत तीव्र है और आप सही निर्णय लेने में गलती कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी से भी कठोर वचन न बोलें, क्योंकि इस दौरान बोला गया हर शब्द सामान्य से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालता है और हो सकता है कि वह बात आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बिगाड़ दे। इसीलिए मौन रहने का अभ्यास करें और जब भी बोलें तो सोच समझकर बोलें। इसके अलावा अपने आहार पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपका पाचन तंत्र ग्रहों की अशांत ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। इसलिए हल्का, सात्विक और सुपाच्य भोजन करें और तले भुने, मसालेदार या हैवी चीज़ों से बचें और पानी अधिक मात्रा में पिएं, क्योंकि यह आपके शरीर और मन दोनों को शांत रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, सोशल मीडिया और नकारात्मक समाचारों से दूरी बनाएं, क्योंकि इस समय मानसिक उथल पुथल के कारण आप उन चीज़ों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं जो आपके भय को बढ़ाएंगी और ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करेगी। इसके बजाय किसी पवित्र पुस्तक का पठन करें या मंत्रों का जाप करें या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। इन सब सावधानियों के बीच अगर आप थोड़ी सी भी सजगता बरतें तो यही समय आपके लिए कई अपार अवसर भी लेकर आ सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अपने संतुलन को बनाए रखता है। जहाँ संकट है वहीं उपाय भी है और जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश की संभावना भी है। इस 48 घंटों के दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं प्रशेदे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके करियर या व्यवसाय में एक नया मोड़ ला सकता है, या कोई ऐसा विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकता है जो एक बड़ी परियोजना या नवाचार की शुरुआत कर सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, जैसे कि कोई पुराना बकाया पैसा वापस मिल सकता है, या कोई नई आय का स्रोत खुल सकता है, या कोई सरकारी लाभ या योजना आपके काम आ सकती है। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जहां पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं और रिश्ते गहरे और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा और राधा रानी का आशीर्वाद उन सभी पर विशेष रूप से बरसता है जो इस समय अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसलिए यदि आप इन घड़ियों में अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं तो उनके साथ आपका बंधन और भी मजबूत हो जाएगा और आने वाले समय में ये रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब बात करते हैं चमत्कार की, क्योंकि हर आध्यात्मिक बात में जब श्रद्धा और कर्म का संगम होता है तो वहाँ चमत्कार होना निश्चित है। इस समय यदि आप पूरे मन और विश्वास के साथ बाबा प्रेमानंद के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करें तो आप अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं, जैसे कि कोई कठिन रोग अचानक ठीक हो जाना, या कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में आ जाना, या कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक सफलता की ओर बढ़ना, या कोई अनुपस्थित व्यक्ति अचानक लौट आना।
यह सब इस समय के साथ जुड़ी दिव्य कृपा का नतीजा है। यह मैं आपको एक व्यावहारिक उपाय बताता हूं जो सरल लेकिन अत्यंत प्रभावकारी है। वह यह है कि इस अवधि में जब भी आपका मन विचलित हो या आप कोई नकारात्मकता महसूस करें तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास रखें और 3 बार कहें एयूएम नमः शिवाय और आयुएम शन शनैश्चराय नमः, और फिर राधा रानी के नाम का स्मरण करते हुए कहें राधे राधे। ऐसा करने से आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन जाता है जो किसी भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति को आपके पास नहीं आने देता, और साथ ही यह आपके भीतर एक असीम धैर्य और शांति का संचार करता है, क्योंकि बाबा प्रेमानंद अक्सर कहते हैं कि शांति ही सबसे बड़ा आभूषण है, और जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है। इसलिए इस समय यदि आप ध्यान का अभ्यास करें तो बहुत लाभ होगा, और यदि ध्यान न भी हो सके तो कम से कम 5-10 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, और जब भी कोई विचार आए उसे आने दें और जाने दें बिना उसमें उलझे। यह आपके मन को ग्रहों की अशांति से बचाने का एक अद्भुत तरीका है। अब मैं आपको कुंडली के उस विशेष योग के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो इस समय बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु और शुक्र एक विशिष्ट अंश पर मिलते हैं तो राजयोग बनता है, और जब इसमें मंगल और बुध भी अपनी अनुकूल स्थिति में होते हैं तो वह महाराज योग बन जाता है। और वर्तमान समय में सूर्य भी इस संयोग में सहयोग कर रहा है, जिसके कारण यह योग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली हो गया है। इस योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है, जिसमें आपको बिना अधिक परिश्रम के सफलता मिल सकती है। लेकिन यह योग उन्हीं लोगों पर पूरा प्रभाव डालता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की निष्ठापूर्वक सेवा की हो, या किसी को सच्ची सलाह दी हो, या किसी के संकट के समय उसकी मदद की हो। इसलिए यदि आप उन अच्छे कर्मों में से कोई एक भी करते हैं तो इस योग का असर आप पर दोगुना होगा, और यदि आप बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान की भक्ति के रूप में कोई दान या सहायता करते हैं तो वह आपकी कुंडली में स्थायी रूप से सकारात्मक ऊर्जा स्थापित कर देगा, जो भविष्य में आने वाले हर कष्ट को दूर करने में सहायक होगा। इसके अलावा यह योग उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो कला, संगीत, शिक्षा या किसी रचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्योंकि शुक्र और बुध की स्थिति कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों को बहुत बढ़ावा देती है। इसलिए यदि आप किसी कलाकार, लेखक, संगीतकार या शिक्षक हैं तो इस समय आपको अद्वितीय सफलता मिल सकती है। और यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में हैं तो भी इस समय की ऊर्जा का उपयोग करके आप किसी नई कला या विद्या को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस प्रकार यह योग न केवल आपके भौतिक जीवन को समृद्ध करता है बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास के द्वार भी खोलता है। इन सभी बातों के साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं जो आपके भावनात्मक संतुलन से संबंधित है, क्योंकि इस अवधि में ग्रहों की चाल के कारण आपके भीतर भावनाओं का उतार चढ़ाव बहुत तीव्र हो सकता है। आप कभी बहुत उत्साहित महसूस करेंगे तो कभी बिना किसी कारण के अत्यधिक दुखी और कभी अत्यधिक क्रोधित। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि जब भी आप महसूस करें कि आपका क्रोध बढ़ रहा है तो तुरंत उस स्थान से कुछ कदम दूर चले जाएं और 10 बार गहरी सांस लें, या किसी पवित्र चित्र को देखें या कोई मंत्र दोहराएं। इसी प्रकार यदि आप अत्यधिक दुखी महसूस करें तो किसी करीबी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें, या कोई ऐसा कार्य करें जो आपको खुशी देता हो, जैसे कि संगीत सुनना, बगीचे में समय बिताना या किसी पशु पक्षी की सेवा करना, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। और राधा रानी की कृपा उन पर अधिक होती है जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही यदि आप उत्साह और उमंग से भरे हों तो उस ऊर्जा का उपयोग किसी नए काम को शुरू करने में करें, क्योंकि यही सही समय है जब आपकी कार्यशक्ति अपने चरम पर होती है और आप जो भी प्रारंभ करते हैं
वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। ये संतुलन बनाए रखना ही इस समय की सबसे बड़ी कला है, और इसे अपनाकर आप न केवल इस अवधि को सुखद बना सकते हैं, बल्कि एक नए जीवन की नींव भी रख सकते हैं। अब मैं आपको शनिदेव और महादेव की उपासना के कुछ विशिष्ट मार्ग बताता हूं, जो इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे, क्योंकि शनिदेव कर्मों के अधिपति हैं और उनकी कृपा से आपके बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है और अच्छे कर्मों का फल बढ़ सकता है। इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन इस विशेष अवधि में केवल मंगलवार या शनिवार ही नहीं, बल्कि किसी भी दिन जब भी आपको समय मिले आप आयम शन शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो तिल के तेल का दीपक शनिदेव के नाम पर जलाएं और उस दीपक को किसी कोने में रख दें जहां वह 24 घंटे जलता रहे, क्योंकि तेल का दीपक शनि की ऊर्जा को आकर्षित करता है और उनकी कृपा को सौम्य बनाता है। वहीं महादेव की उपासना के लिए आप एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, या यदि शिवलिंग न हो तो किसी पवित्र नदी या जल स्रोत को जल अर्पित करने की कल्पना करें। और इसके अलावा बाबा प्रेमानंद के अनुसार राधा रानी का स्मरण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि वे प्रेम की देवी हैं और उनका नाम लेने से हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में ही महादेव और शनिदेव दोनों का वास होता है। इसलिए जब भी आप कुछ भी करें उसे राधा रानी को अर्पित करने की भावना रखें। जैसे कि आप खाना खाएं तो सोचें कि यह उन्हें अर्पित है, आप पानी पिएं तो सोचें कि यह उन्हें अर्पित है, आप काम करें तो सोचें कि यह उन्हीं की सेवा है। यह भावना आपके सभी कर्मों को उच्च बना देगी और आपके जीवन में उस दिव्यता का संचार करेगी जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखती है। मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं, जो इस समय की सबसे रहस्यमयी विशेषता है, और वह यह है कि अगले 48 घंटों में आपके आसपास ऐसे लोग आ सकते हैं या ऐसे संयोग बन सकते हैं जो आपके अतीत के किसी व्यक्ति या घटना से जुड़े होंगे, और वह मुठभेड़ आपके लिए या तो एक आशीर्वाद साबित होगी या एक चेतावनी। ये इस पर निर्भर करेगा कि उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दौरान किसी भी पुराने संबंध या पुरानी बात को लेकर पूर्वाग्रह न रखें, बल्कि एक ताज़े और निर्मल मन से उनसे मिलें, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप अतीत में अपना शत्रु मानते थे वह आज आपकी सहायता के लिए आया हो, या जिसे आप मित्र मानते थे वह आपको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने आया हो। इसलिए हर बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक खुले दिमाग से स्वीकार करें, और यदि कोई आपसे क्षमा मांगे तो उसे तुरंत क्षमा करें, और यदि आपको किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो बिना किसी अहंकार के मांग लें, क्योंकि यही वह समय है जब क्षमा का दरवाज़ा पूरा खुला है, और जो इस दरवाजे से गुजरता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह एक नए जीवन का आरंभ कर सकता है। ये बात बाबा प्रेमानंद ने हमेशा अपने प्रवचनों में दोहराई है कि क्षमा सबसे बड़ा तप है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए यदि आप इस समय क्षमा का अभ्यास करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे कुल के लिए एक बड़ा आशीर्वाद अर्जित करते हैं। और शनि देव भी उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका सबसे पसंदीदा भक्त वह है जो बिना किसी शर्त के क्षमा करता है। इसके अलावा यदि आप इस दौरान किसी पवित्र स्थान की यात्रा कर सकते हैं तो यह और भी शुभ होगा, जैसे कि किसी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर या किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर कुछ समय बिताएं। वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शुद्ध करेगी और आपके संकल्प को मजबूत करेगी। लेकिन यदि यह संभव न हो तो आप अपने घर में ही एक छोटा सा कोना बनाकर वहाँ एक चित्र या मूर्ति रख सकते हैं और प्रतिदिन वहाँ धूप दीप जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति तो हृदय में बसती है और हृदय जहाँ है वही मंदिर है। इसलिए अपने हृदय को उस विशाल मंदिर के रूप में देखें जहाँ महादेव, शनिदेव और राधा रानी सभी विराजमान हैं, और बस उनसे बात करें, उन्हें अपनी सारी चिंताएं, सारे सपने, सारे दुख और सारी खुशियां बताएं और उनसे मार्गदर्शन मांगें। जो भी उत्तर आपके भीतर से आएगा वही सही होगा और उस पर अमल करें, क्योंकि
अंतर्ज्ञान इसी समय बहुत तीव्र होता है और यही अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी नाविका होगा जो आपको इस ब्रह्मांडीय तूफान से सुरक्षित निकालेगी। अंत में मैं आपको यह बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह समय चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, लेकिन यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है और इसका अंत हमेशा सुखद होता है। जैसे हर तूफान के बाद शांति आती है और हर अंधकार के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस 48 घंटों की अवधि के समाप्त होने पर आपको अपने जीवन में एक स्पष्टता और हल्कापन महसूस होगा, मानो कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो और आप पहले से अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। यही वह समय होगा जब आप समझ पाएंगे कि यह संकट वास्तव में एक वरदान था जिसने आपको आपकी सीमाओं से मुक्त किया और आपको आपकी वास्तविक पहचान से परिचित कराया। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य न खोएं, विश्वास को बनाए रखें और हर पल को जीने की कला सीखें, क्योंकि जीवन वही है जो हम इस समय में जीते हैं और इस समय को यदि आप सचेत और श्रद्धालु होकर जीते हैं तो आपके आगे का जीवन अवश्य उज्जवल होगा। मैं आप सभी के लिए महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी रक्षा करें, शनिदेव आपके कर्मों को शुद्ध करें और राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और बाबा प्रेमानंद के आशीर्वाद से आप हर संकट को पार करने की शक्ति प्राप्त करें। अतः इस समय का सदुपयोग करें, अपने मन को शांत रखें और उस दिव्य प्रकाश का स्वागत करें जो आपके जीवन में आने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।